हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कंप्यूटर इतिहास, कंप्यूटर का पूरा इतिहास जो मैंने 2 पार्ट में बनाया। पार्ट 1 ये वीडियो है। पार्ट 1 में वो सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे डिवाइस बनाए थे जिसके कारण आज अपन कंप्यूटर को बना पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, लेकिन अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। थोड़ा हो सकता है आपको स्लो लगे, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें विजुअलाइज की उसके साथ में मैं लिख के भी बता रहा हूँ। तो जो मैंने चीज़ें लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर इतिहास की ओर। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूटर शब्द किससे बना है? तो एक जनरल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको ये मालूम होगा कंप्यूट शब्द से ये बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। और हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक। और सही मायने में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं प्यूटर। बोलते हैं प्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? थिंक एंड फिल्टर। थिंक एंड फिल्टर यानी सोचना व छांटना। तो ये एक छोटा सा इसका इतिहास है कंप्यूटर शब्द का। आशा करता हूँ आपने इसमें कुछ नया ही सीखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी दूसरे वीडियो में इस लैटिन भाषा के शब्द के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट है पहला डिवाइस जिससे कंप्यूटर का कह सकते हैं भाई एक कंसेप्ट माइंड में आया उस वक्त के मानव के अंदर 1600 ईस्वी में। एबेकस, जो आज भी यूज़ होता है, आज भी इसको यूज़ करते हैं छोटे बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए। तो ये 1600 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कुछ बुक्स में इसको 1602 में भी लिखा हुआ है ईस्वी में इसको खोजा गया था, और इसको बनाया था चाइना के लोगों ने। ठीक है। और ये ओवरऑल एक स्लेट होती है जिसके चारों तरफ वुडन फ्रेम होती है। वुडन फ्रेम। ठीक है। इस वुडन फ्रेम के अंदर जो ये छोटी छोटी बिट्स होती है इनको स्लाइडिंग बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्लाइडिंग बिट। एक से ज़्यादा तो स्लाइडिंग बिट्स। ठीक है। और इन्हीं को स्लाइड करके बच्चे को 4 तरह की कैलकुलेशन सिखाई जाती है। पहली कैलकुलेशन जोड़ना, जिसे एडिशन बोलते हैं अपन। फिर दूसरा है सबट्रैक्शन, घटाना। ठीक है। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशंस, जिसमें अपन गुणा करते हैं। और लास्ट में डिवीजन, भाग करना। तो इस तरह की 4 कैलकुलेशन इसमें सिखाई जाती है। अगला डिवाइस है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर एक स्कॉटलैंड कंट्री के रहने वाले थे। इनको स्कॉटिश मैथमेटिशियन भी बोला जाता है। स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और इसकी खोज की गई थी 1617 में, यानी 1617वीं ईस्वी में इसको खोजा गया था। और इसके अंदर ये 9 स्टिक्स होती है। 9 स्टिक्स आर देयर। ठीक है। 9 स्टिक्स होती है। इनमें नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बने होते हैं, और इसके द्वारा जो कैलकुलेशन की जाती है वो पहली होती है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। ठीक है। और दूसरी है डिवीजन यानी क्वार्टेंट निकालना। ये 2 तरह की ही कैलकुलेशन इसमें की जा सकती है। और इसमें जो कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रैप्डोलॉजिया। क्या बोलते हैं इसको? रैप्डोलॉजिया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसका बन सकता है। और ये नेपियर रोड्स के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इस डिवाइस को नेपियर रोड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेपियर रोड्स। तो अगला डिवाइस है पास्कलाइन। पास्कलाइन की खोज ब्लैच पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने इसको 1642 में यानी 1642 में खोजा था। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है। और इस डिवाइस को पास्कलाइन भी बोला जाता है और पास्कल्स कैलकुलेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल्स
कैलकुलेटर, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको इन्होंने अपनी 19 साल की एज में ही खोजा था, ठीक है। जब ये 19 ईयर्स के थे तो इन्होंने इसको खोजा था। ये पहली ऐसी मैकेनिकल मशीन है जिसके अंदर गियर्स हुआ करते थे। क्या होते थे? गियर्स, यानी फर्स्ट मैकेनिकल मशीन दैट हैज़ गियर्स, ठीक है। और इन्होंने इस डिवाइस को अपने फादर के लिए बनाया था, ठीक है। फादर इनके टैक्स ऑफिशियल थे। क्या थे? टैक्स ऑफिशियल, यानी वो टैक्स ऑफिसर थे, उनको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने ये मशीन बनाई थी उनके लिए, जिसके अंदर, इस मशीन के अंदर जो गियर्स थे, इन गियर्स से नंबर डायल किया जाता था, ठीक है, डायल किया जाता था, तो कैलकुलेशन हो जाती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिवाइस है जैकर्ड्स लूम। इस लूम को इन्वेंट किया था जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी ने इसकी खोज की थी 1801 के अंदर। कब की थी? 1801 में। और ये एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट, ठीक है, और इंजीनियर भी बोल सकते हैं हम इनको। और इस लूम के अंदर इनपुट किया जाता था किसकी हेल्प से? कार्ड की हेल्प से, जिसको जैकर्ड कार्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैकर्ड कार्ड। और नॉर्मल या सामान्य भाषा में इसको पंच कार्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? पंच कार्ड, ठीक है। इन पंच कार्ड के द्वारा इसमें इनपुट करवाया जाता था। और ये मशीन मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है, और आज भी यूज की जाती है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको बनाया गया था 1801 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को बनाया था हरमन होल्डिथ ने 1890 में। और इसमें भी इनपुट के लिए क्या यूज किए जाते थे? पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड। और ये पहली फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ये एक बार में एक ही पंच कार्ड को रीड करती थी, ठीक है, वन टाइम वन कार्ड रीड, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट अपन एक डिस्कस करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने कंप्यूटर के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। इनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने पहली खोज 1834 में की थी। तो जो इन्होंने कंप्यूटर बनाए थे वो अपन नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। और इनको ब्रिटिश मैथमेटिशियन भी बोला जाता था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही सबसे पहले मॉडर्न कंप्यूटर के मॉडर्न कंसेप्ट को विजुलाइज किया था, जिसमें अपन कह सकते हैं अभी आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। तो इस बेस पे ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है जो आज का है। तो इन्होंने ये कंसेप्ट उस वक्त खोज लिया था। तो हम इसी कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो उस वक्त भी आपका आंसर यही होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने दो कंप्यूटर की खोज की थी। पहला था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस इंजन है। इसमें भी आईपीओ साइकिल था, आईपीओ साइकिल बेस पे काम करता था। और इस कंप्यूटर को इन्होंने मैथमेटिकल टेबल्स बनाने के लिए बनाया था। मैथमेटिकल टेबल्स थी, उनको कैलकुलेट किया जाता था। जैसे अपन 2, 3, 4 की टेबल है, इन टेबल्स को, बड़ी बड़ी टेबल्स को ये बनाने में हेल्प करता था। ठीक उसके बाद में इन्होंने एनालिटिकल इंजन यानी इस कंप्यूटर की खोज की। इसमें भी आईपीओ सिस्टम था, ठीक है। और
इसमें जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट थी, इसमें जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट, यानी पहले प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूंगा मैं। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जैसे आज अपन कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू, लेकिन इनके वक्त उस सीपीयू को मिल बोला जाता था। क्या बोला जाता? मिल। और स्टोरेज यूनिट की बात करूँ, जैसे आज अपन हार्ड डिस्क काम में लेते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है, उस वक्त जो स्टोरेज यूनिट थी उसका नाम था पिग्स। क्या नाम था? पिग्स। और इसका दूसरा नाम था बैरल्स। क्या नाम था? बैरल्स, ठीक है, दूसरा नाम था बैरल्स। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है और एक मिल भी याद रखना है, ठीक है। और इस कंप्यूटर के अंदर अराउंड 1000 नंबर तक स्टोर किए जा सकते थे, 1000 नंबर तक स्टोर किए जाते थे, वो भी 50 डेसिमल्स के साथ में। तो आशा करता हूँ आपने बहुत मतलब एंटिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया के पहले फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अवेलेबल थे, तो वो इनको यूज़ करते थे इनके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपने इस पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस पर। तो अगला डिवाइस मार्क 1 इस वीडियो का आखिरी डिवाइस, जिसको बनाया गया था हावर्ड एकन ने बनाया था 1944 में, और ये अमेरिकन इंजीनियर थे। इन्होंने इस कंप्यूटर को वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम बनाया था। किस बनाया? वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। इसमें जो पहली बार डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। किसका गया था? मैग्नेटिक ड्रम का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस के ऊपर ग्लास कवर लगा हुआ है और इसमें इंटरलॉकिंग भी है, ठीक है, और इसमें स्विचेस भी है, स्विचेस के थ्रू कंट्रोल। और इसमें जो इनपुट होता था मैनुअली होता था, जैसे आज अपन कीबोर्ड से करते हैं, है ना, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, वैसे इसमें इनपुट होता था। कीबोर्ड नहीं था, लेकिन कीबोर्ड के जैसे ही इनपुट किया जाता था डेटा का, ठीक है। तो ये सबसे एडवांस कंप्यूटर था उस समय तक का, 1944 तक का। और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कैसे जनरेशन बाय जनरेशन डेवलप हुआ और आज का जो कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन्स का है। तो आशा करता हूँ आपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।